हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं और उनके विषय में कुछ अच्छे फंड्स भी डिस्कस करेंगे कि नए साल में कौन से ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है और अच्छा रिस्क भी आपको साथ में मिल जाता है। तो जो लोग भी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि हम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं और हमें रिटर्न अच्छा चाहिए, तो भैया बेहतरीन फंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक-एक फंड्स को कायदे से देखिए और समझिए कि हाँ, आपको कौन-सा फंड आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उससे पहले हम लोग ज़रा स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ थोड़ी-सी रोशनी डाल लेते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। स्मॉल कैप कैटेगरी आपने अगर विजय केडिया जी को जानते होंगे, तो आप जानते हैं कि वो उनका एक रूल है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, इन 2 कैटेगरी में आपको अगर अच्छा रिटर्न कमाना है, इन 2 कैटेगरी को पकड़ के चलो। जिसमें वो ये नहीं कहते हैं कि पेनी स्टॉक को पकड़ के चलो। स्मॉल कैप और मिड कैप और पेनी स्टॉक, ये तीनों कैटेगरी अलग-अलग है। मिड कैप तो आप सब जानते हैं कि अलग है, लेकिन बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक में, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो पेनी स्टॉक को स्मॉल कैप समझते हैं और क्योंकि उनके पास थोड़ा-सा नॉलेज कमी है और कहीं न कहीं से सुनते हैं और न्यूज़ में सुनते हैं कि ये ₹3 का शेयर ₹1,00,000 का हो गया, और तो वो क्या करते हैं कि वो ₹3 के शेयर ढूँढना शुरू कर देते हैं, 50 पैसे के शेयर ढूँढना शुरू कर देते हैं और उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न की वजह से, गलतफ़हमी की वजह से और नॉलेज की कमी की वजह से कि वो स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं, वहाँ पे वो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। स्मॉल कैप क्या होता है? जो स्मॉल कैप होता है, वो वहाँ पे जो उसकी जो मार्केट कैप है, वो लगभग-लगभग 10 से 20 हज़ार करोड़ के आसपास में उसकी मार्केट कैप होती है। जो पेनी स्टॉक होता है, वो आपको 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ इसमें मिलेगा। तो पेनी स्टॉक की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप की जब हम बात करते हैं, तो स्मॉल कैप में हमको क्या देखना होता है कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हों कंपनी के। उसका जो ग्राफ है, वो बिल्कुल सीधा ग्राफ ना हो। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझाते हैं कि यहाँ पे ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो हम आपको अलग से इस विषय में बात करेंगे। आज हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इसका ग्राफ कभी भी एकदम सीधा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ग्राफ इसका होना चाहिए अप एंड डाउन का, जिससे कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, जो स्टॉक में वोलेटिलिटी है या फिर जो कंपनी में वोलेटिलिटी है, वो सही होनी चाहिए। तभी तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के लायक बनते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी जो होती है, वो रिस्की इसीलिए मानी जाती है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि उसका अब मान लेते हैं कि आपने किसी 20,000 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका प्राइस चल रहा है ₹20। अब ₹20 का प्राइस है, वो फ्लक्चुएट ज़्यादा करेगा। कभी ₹15, कभी ₹10, कभी क्या पता बहुत ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी है कि वहाँ पे उसके ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे मिड कैप कैटेगरी हो गया, स्मॉल कैप कैटेगरी हो गया, यहाँ पे ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो वो फ्लक्चुएशन उसमें ज़्यादा होती है, जिस वजह से आपका पैसा काफ़ी रिस्क में रहता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग इस स्मॉल कैप कैटेगरी को अवॉइड भी करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं कि हाँ, हम यंग हैं, हम रिटर्न अच्छा कमाना चाहते हैं, रिस्क कैपेसिटी हमारे पास एक अच्छी है, कैपेबिलिटी हमारे पास है कि हमारे ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा है। हम फाइनेंशियली इतना स्टेबल हैं कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड भी है। हमारा जो एक 50% या फिर हम 40% अमाउंट बोलें तो लार्ज कैप में है। अब जितना अमाउंट है जो कि हम ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा-सा अच्छा रिटर्न मिल जाए, वो हम स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। उसमें भी हम किसी इक्विटी मार्केट में ना जाके डायरेक्ट, इक्विटी एक्सचेंज में ना जाके डायरेक्ट, हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे हमने उठा लिया म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का। उसमें आपको क्या होता है, वो हम आगे समझाएँगे कि किस तरीके के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। वो सब अभी हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अगर आप एक रिस्क कैपेबिलिटी के लिए तैयार हैं, आप रिस्क कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तो बिल्कुल स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करिए, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा नो डाउट। तो हम यहाँ पे फंड्स डिस्कस करते रहेंगे, साथ में जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको भी क्लियर करते रहेंगे। तो पहले फंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट क्या है? क्वांट है एएमसी।
एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्वांट हो गया एएमसी, स्मॉल कैप कैटेगरी हो गया। डायरेक्ट ग्रोथ क्या होता है, इसमें दो तरीके के फंड होते हैं, एक होता है रेगुलर ग्रोथ, एक होता है डायरेक्ट ग्रोथ। रेगुलर ग्रोथ जो कि आप बैंक के द्वारा करवाते हैं, डायरेक्ट ग्रोथ जो आप स्वयं करते हैं, जो आप सेल्फ इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड में, उसको हम डायरेक्ट ग्रोथ कहते हैं। लॉन्चिंग डेट जो है वो जनवरी 2013 की देखने को मिलती है। 2013 से ये फंड शुरू हो चुका है और बेंचमार्क इसका है निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250, मतलब जो स्मॉल कैप की 250 कंपनीज निफ्टी में लिस्टेड हैं, वो इसका बेंचमार्क होता है। रिटर्न अभी तक इस फंड ने 19.37 का प्रोवाइड किया है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी ऊपर से एक्टिव कैटेगरी, इस थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा है। जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.65% का देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो कैटेगरी एवरेज से ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा-सा नेगेटिव या हम नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं, तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अदर कैटेगरी से अगर हम देख रहे हैं, वहाँ से अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और कैटेगरी एवरेज से कम है, हम इसको स चीज़ों को सँभाल सकते हैं, हम इग्नोर मार सकते हैं। लेकिन भैया कैटेगरी एवरेज से, उसी से ही ये ज़्यादा है, उस चीज़ को इग्नोर नहीं मार सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि एक चॉकलेट है एक्स-वाई-ज़ेड और एक दूसरी चॉकलेट नई कंपनी आई है, जो नई चॉकलेट बना रही है। अब वो अपना बेंचमार्क मान रही है एक्स-वाई-ज़ेड को चॉकलेट को, वो है एबीसी। अब एबीसी जो कि नई चॉकलेट आई है, वो एक्स-वाई-ज़ेड को अगर बेंचमार्क मान रही है और वहाँ एक्स-वाई-ज़ेड जो भी चॉकलेट है, वो उसका जो प्राइस है वो ₹20 है और एबीसी का प्राइस जो है वो ₹40 है। क्वालिटी सेम है, चीज़ें सेम हैं, तो फिर भैया ये ₹40 वाली एबीसी की चॉकलेट क्यों बिकेगी? जो कि एक्स-वाई-ज़ेड जो कि बेंचमार्क है, अगर हम एबीसी की भाषा में कहें, तो एक्स-वाई-ज़ेड जो कि बेंचमार्क है, तो वो ₹20 में क्यों नहीं बिकेगी? तो वही चीज़ यहाँ पे सेम हो जाता है कि जब हमारे पास बेंचमार्क जो हमारे पास एक है, जो है 0.55% का, तो बेंचमार्क हम डायरेक्ट बेंचमार्क से या तो कम या फिर उसी के बराबर वाले में इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? हम 0.65 में क्यों जाएँगे? ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है फंड साइज़। फंड साइज़ 27,160 करोड़, फंड साइज़ ठीक है इसका। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितने से कितनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ₹5000 से आप लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एसआईपी आप यहाँ पे ₹1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। विथड्रॉल यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, विथड्रॉल आप यहाँ से मिनिमम ₹1 तक का निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप ₹1 से लेके 10 लाख रुपए तक आराम से, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना ज़्यादा यहाँ से निकाल सकते हैं। जितना आपको रिडीम करना है उतना आप निकाल सकते हैं। लमसम में 5000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, एसआईपी में 1000 से। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है अगर आप 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो। रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सीएजीआर की बात करें, 1 साल में 24.23 का देखने को मिलता है, 3 साल में 26.61, 5 साल में 47.04 का यहाँ पे सीएजीआर है, जो कि अगर हम देखें कि कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं, तो 1 साल में नहीं करा है, 3 साल में कर दिया और वहीं पे अगर हम 5 साल में देखें तो बीट कर दिया। मतलब 1 साल में परफ़ॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं रही, जितनी हो सकती थी। लेकिन 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इक्विटी में 91.91 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, डेट में 1.09 और अदर्स में 7% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। रिस्क रेशियोज़ की तरफ ध्यान दे देते हैं तो यहाँ पे देखिए रिस्क रेशियो हमें देखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फंड में। पैसिव फंड को अगर हम एक बार इग्नोर कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी भी फंड में ए टू जेड किसी भी फंड में हमें रिस्क रेशियो देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा कितने रिस्क में है और हम कहीं सही में तो ज़्यादा रिस्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो थोड़ा-सा रेड ज़ोन में है, देखने को मिलता है और बीटा इनका रेड ज़ोन में देखने को मिलता है। दोनों ही यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हमको? वॉलेटिलिटी। चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हमको दिखा रहा है, वो भी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, बीटा वो भी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है और दोनों ही यहाँ पे रेड ज़ोन देखने को मिलते हैं। शार्प रेशियो क्या दिखाता है हमको? रिस्क एडजस्टमेंट दिखाता है रिटर्न के मुताबिक, तो वो एक अच्छा है।
और उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पे अल्फा अच्छा है, रिस्क एडजस्टमेंट दिखा रहा है, और जो कि मंथली रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। तो ये भी एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है। मतलब वॉलेटिलिटी इस फंड में ज़्यादा बनी हुई है, बट रिटर्न वाइज और ओवरऑल रिस्क एडजस्टमेंट वाइज कि आपका जो रिटर्न है उसमें रिस्क एडजस्टमेंट कैसी है, उसमें ये फंड काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। तो जो लोग भी स्मॉल कैप कैटेगरी में क्वांट में इन्वेस्टेड हैं, तो बिना किसी डर के इन्वेस्टेड रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2025 से शुरुआत करना चाहते हैं, वो थोड़ा-सा और वेट करिए, आगे हम और फंड अभी डिस्कस करने वाले हैं, हो सकता है इससे बेहतर आपको मिल जाए, तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ये फंड काफ़ी अच्छा है, जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको घबराना नहीं है कि पता चले वो घबरा के यहाँ पे रिडीम कर लें अपना अमाउंट, रिडीम मत करना, बने रहो लॉन्ग टर्म में, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला फंड हमारे पास है, अगला फंड है हमारे पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अगला फंड है हमारे पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। उसी तरीके से एक्सिस एएमसी हो गई, डायरेक्ट और रेगुलर मैं समझा चुका हूँ, और स्मॉल कैप कैटेगरी हो गई। बढ़ते हैं आगे, ये नवंबर 2013 में ये फंड शुरू हुआ है। बेंचमार्क सेम इसका भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये 25.49 का रिटर्न अभी तक इसने प्रोवाइड किया है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, मतलब क्वांट से ज़्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी है। अब भैया यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो हमने वहाँ पे बहुत हमारा डिस्कस हुआ था, मैंने आपको समझाया था, आप मुझे बताइए कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.54 और कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है कि कम है? मैंने आपको ऊपर बताया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब तक हम ज़रा इसके फंड साइज़ की तरफ ध्यान दे लेते हैं। इसका जो फंड साइज़ है वो है 24,353 करोड़ का। फंड साइज़ अच्छा है, ऊपर हमारा जो अकाउंट था उसमें 27,000 का फंड साइज़ था, यहाँ पे कितना है 24,353 करोड़ का। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.54 है, और जो कैटेगरी एवरेज का है वो वहाँ पे 0.55 है, मतलब कैटेगरी एवरेज से थोड़ा-सा कम या फिर बराबर ही समझ लीजिए है। तो अब हम क्वांट से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे एक्सिस का तो ठीक है, माना जा सकता है। कैटेगरी एवरेज से थोड़ा-सा कम है। यहाँ अगर हमने क्या कहा था कि अगर बराबर भी है तो हम कैटेगरी एवरेज में ही क्यों नहीं जाएँगे? हम क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देंगे? तो इस चीज़ को हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप ₹100 से लमसम कर सकते हैं, एसआईपी भी ₹100 से कर सकते हैं, मिनिमम विथड्रॉल का यहाँ पे कोई भी ऐसा मेंशन्ड नहीं है, मतलब आप कितना भी अमाउंट यहाँ से विथड्रॉ कर सकते हैं। रही बात अगर आपके यहाँ पे एग्ज़िट लोड की हम बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे अगर 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं, 1 साल में अगर पैसा रिडीम करते हैं, 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। सीएजीआर की बात कर लें, तो यहाँ पे 1 साल में 29.21, 3 साल में 21.33 और 5 साल में 29.19 का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलता है, जो कि 1 साल में तो ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। 3 में नेक टू नेक यहाँ पे परफॉर्मेंस है, और 5 में बीट नहीं कर रहा है। तो रिटर्न वाइज़ थोड़ा-सा स्लो ही मुझे फंड दिख रहा है। रिटर्न वाइज़ उतना अच्छा परफॉर्मर नहीं देखने को मिलता है। तो स्मॉल कैप में हम रिटर्न के लिए ही जा रहे हैं। तो रिटर्न वाइज़ थोड़ा-सा स्लो है ये क्वांट से। एसेट एलोकेशन की बात कर लें, इक्विटी में 87.71, डेट में 11.63, अदर्स में 0.66 का यहाँ पे एसेट एलोकेशन है। रिस्क रेशियोज़ की बात कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो ग्रीन ज़ोन में है, बीटा ग्रीन ज़ोन में है, शार्प रेशियो ग्रीन ज़ोन में है, अल्फ़ा ग्रीन ज़ोन में है, और जो यहाँ पे मंथली रिटर्न का जो रेशियो है, मीन रेशियो है, वो यहाँ पे रेड ज़ोन में है। क्योंकि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि रिटर्न में थोड़ा-सा स्लो है, कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। बाकी वॉलेटिलिटी फंड में अच्छी है, शार्प रेशियो अच्छा है, मतलब सेफ है फंड, पर रिटर्न में थोड़ा-सा स्लो है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, सेफ है ये फंड, बट रिटर्न में स्लो है। बहुत स्लो नहीं है, 19-20 का ही अंतर है। तो बहुत जो लोग यहाँ पे रिटर्न की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें मत इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आप पैसे को थोड़ा-सा महत्व दे रहे हैं कि हाँ, हमें रिटर्न के साथ-साथ सेव भी होना चाहिए अमाउंट, तो ये फंड अच्छा है। रिटर्न 19-20 का ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट हाँ, स्लो है रिटर्न में ये। ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं।
अगला फंड है हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। टाटा फिर से वही टाटा स्मॉल कैप, टाटा यहाँ पे एमसी हो गई, स्मॉल कैप हमारी कैटेगरी हो गई और डायरेक्ट का ये फंड है। लॉन्चिंग डेट है इसकी 2018 नवंबर और बेंचमार्क सेम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क हो जाता है। अभी तक 2018 से 2024 तक का डेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें इस फंड ने 28.76 का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि अभी तक के सभी फंड्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला। अब भैया यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात फिर से आ जाती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। आपने पहला वाला बताया था, अब टाटा स्मॉल कैप का बताइए। एक्सपेंस रेशियो 0.34 है और कैटेगरी एवरेज का कितना था कमेंट करिए, उससे तब तक हम लोग बात कर लेते हैं फंड साइज की, कि कम है ज़्यादा है। फंड साइज देख लेते हैं यहाँ पे, तो 9,572 करोड़ का फंड साइज देखने को मिला। फंड साइज 9,572 करोड़ का है, जो क्वांट का था 2013 का वो फंड लॉन्च था, 27,000 के आसपास का था। एक्सिस में आए 2013 के आसपास का ही फंड वो भी था और 25 के आसपास का वहाँ पे फंड साइज देखने को मिला। ये 2018 का है 9,572 करोड़, बहुत ज़्यादा पुराना ही फंड नहीं है और जो फंड साइज है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बट डेटा क्या बोल रहा है वो आगे डिफाइन करेगा। फंड साइज ना बुरा है ना अच्छा है, एवरेज फंड साइज है। अब बात आ जाती है एक्सपेंस रेशियो। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। यहाँ पे जो कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.55, जिससे कि हम कंपेयर कर रहे हैं टाटा स्मॉल कैप के कम एक्सपेंस रेशियो को 0.34 को। तो भैया यहाँ पे क्लियर विनर टाटा स्मॉल कैप देखने को मिल जाता है, जो कि अपनी कैटेगरी एफ से काफ़ी कम है। कितनी अच्छी बात है, मिल गया ना हमको एक अच्छा फंड। लेकिन क्या सही में अच्छा है? अभी तो एक्सपेंस रेशियो है, आगे डेटा देख लेते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, लमसम में 5,000 का और एसआईपी में 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे 500 रुपए का है। मतलब अगर आप 500 रुपए विड्रॉ करना चाहें तो आपके पास 500 रुपए मिनिमम होने चाहिए जो आप विड्रॉ कर सकते हैं। लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो 5,000 से और एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, तो अगर आप 1 साल के अंदर में 1 साल में पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल यहाँ पे सीएजीआर की बात कर लेते हैं। 1 साल में 33.67, 3 साल में 25.77 और 5 साल में 33.97 का सीएजीआर देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज को क्या बीट कर रहा है? कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट करता चला जा रहा है। 1 साल, 3 साल और 5 साल। कहीं पे भी ये कैटेगरी एवरेज से कम परफॉर्म नहीं किया है, ऊपर ही परफॉर्म किया है। सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। रिस्क एसेट एलोकेशन की बात करें, इक्विटी 90.77 और अदर्स में 9.23। रिस्क रेशियोज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रीन, बीटा ग्रीन, शार्प रेशियो ग्रीन, अल्फा ग्रीन और मंथली रिटर्न वाइज भी ग्रीन है। मंथली रिटर्न वाइज भी ग्रीन है। ओवरऑल रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो रिटर्न में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। सेफ्टी में भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। फंड रिटर्न देने के साथ-साथ सेफ भी है। मतलब फंड में वॉलेटिलिटी नहीं है। फंड के रिटर्न में जो सेफ्टी है वो भी बनी हुई है। ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज टाटा स्मॉल कैप में आपको मिल जाता है। तो जो लोग भी स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और एक सेफ और अच्छा फंड ढूँढ रहे हैं, टाटा से बेहतर अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है मुझे इन तीनों में से। और जो लोग क्वांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डरिए मत, अच्छा फंड है, आप इन्वेस्ट करते रहिए। एक्सिस में भी वो रिटर्न में स्लो है, बट आपका पैसा सेफ रहेगा। जो लोग इन्वेस्टेड हैं, स्टे इन्वेस्टेड, कोई घबराने की बात नहीं है। जो नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चाहें तो एक बार टाटा को देख सकते हैं। ये सारे डिसीजन आपके होंगे। आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो को बार-बार देखिए, इस चीज़ों को सीखिए, समझिए और अपने गोल के हिसाब से, अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए और इन्वेस्टमेंट करिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।